हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको इंग्लिश एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक पढ़ा रही थी। और फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम है और इसमें चैप्टर नंबर है आज 6, मिजाबिल द ऑथर। और उसके जो राइटर का नाम है गेविन मैक्सवेल है। तो ये जो मतलब चैप्टर है ये 4th मतलब यूनिट में डिवाइडेड है। तो इन शॉर्ट में आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ। तो लेखक जो है स्कॉटलैंड में कैम्प्सफर्ना में एक बंगले में रहता था और उसके पास एक जॉनी नाम का कुत्ता था। और वो कुत्ता की जो मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद मतलब लेखक जो है वह अकेला महसूस करता है। और इसके बाद वह सोचता है कि मैं एक पालतू जानवर ले आऊँ। तो वह सोचता है कि मैं कुत्ता नहीं लाऊंगा, इस बार कोई दूसरा और जानवर लाऊंगा। तो 1956 में वह दक्षिण इराक में गया और उसने वहाँ पर कुत्ते के बजाय एक ऊद बिलाऊ पालतू जानवर के रूप में लाने के लिए सोचा। तो उस स्कॉटलैंड में उसने उसके जो मतलब घर के आसपास पानी भरा रहता था और पानी भरे रहने के कारण वह सोचता है कि ऊद बिलाऊ एक ऐसा जानवर है जो मतलब अच्छा रहेगा रहन सहन में वहाँ पर। तो वह मतलब अपने मित्र से इस बारे में बात करता है तो उसका मित्र भी समर्थन करता है और वह उसको सुझाव देता है कि टिगरी के दलदली इलाके में एक ऊद बिलाऊ ले जा सकता है। और मतलब ऊद बिलाऊ लेने के लिए वह बसरा जाने का इरादा करता है। तो मतलब डाक द्वारा उसका जो मित्र होता है उसकी तो डाक आ जाती है, लेकिन जो लेखक होता है उसकी डाक आती है बाद में, उसके मित्र के जाने के बाद में। तो वहाँ मतलब 2 अरब व्यक्तियों से वह अपने वहाँ पर मतलब 2 अरब व्यक्तियों से वह मिलता है। तो 2 जो व्यक्ति होते हैं वह अपने कंधे पर एक बोरी लाते हैं और उस बोरी में ऊद बिलाऊ होता है। और ऊद बिलाऊ जो कैसा होता है वह एक राक्षस की तरह प्रतीत होता है, जिसके मतलब सिर से लेकर पूंछ तक कीचड़ से भरी रहती है। और उसकी जो कीचड़ के नीचे उसकी त्वचा नरम और मखमली थी। चॉकलेट ब्राउनी कलर का मोल प्राणी की तरह वह दिखता था। और लेखक को उसके शरीर के कीचड़ उतारने में मतलब कई दिन लग गए। और ऊद बिलाऊ का जो नाम था मिजाबिल था। तो वैज्ञानिकों की उसको मतलब प्रजाति का ज्ञान नहीं था। आरंभ में मिजाबिल न तो मतलब हिंसक था और न ही दोस्ताना। अकेला मतलब रहना वह पसंद करता था और रात को वह फर्श पर सोया करता था। और मतलब रात को वह लेखक के बिस्तर में भी आकर घुटने बीच में रखकर सो जाता था। और मिजाबिल के जो आसपास के का वातावरण था उसमें मतलब उसने थोड़ा थोड़ा रुचि लेना आरंभ कर दिया था। लेखक ने उसके शरीर के लिए एक पेटी बनाई थी। वह मिजाबिल को बाथरूम में ले गया और उसने उसको नहलाया वहाँ पर और पानी के टब में मतलब खुशी से वह मतलब नहाने लगा। तो लेकर जाता है ऊद बिलाऊ को पानी अच्छा लगने लगता है। तो मिजाबिल बेडरूम में से मतलब उसे भगा देते हैं। क्योंकि वह मतलब पानी में गीला हो रहा था। तो उसके बाद वह जो है बाथरूम में चला जाता है और मतलब टब में बैठकर वह बहुत अच्छा मज़े से नहाता है। तो ऊद बिलाऊ को जो है मिज के नाम से भी पुकारने की आदत पड़ गई थी। तो लेखक जो था उसका नाम पुकारता था इन शॉर्ट में मिज नाम से। और वह अपना जो है अधिकतर समय जो है रबड़ की गेंद और कंचों से खेलने में बिताता था। वह फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह मतलब बॉल को फेंकता था। और उसकी जो है पीठ पर लेखक की पीठ पर वह लौट जाता था और मतलब उसको पंजे वगैरह मतलब वस्तुओं से वह खेलता था और उसके मतलब कंचे खेलना अच्छा लगता था। तो इन शॉर्ट में यह थोड़ी स्टोरी है। तो बसरा में दिन जो है शांति से बीत गए।
फिर क्या किरास ने लेखक के पास जाने का समय आ गया था और मिज को इंग्लैंड और फिर वहाँ से कैम्सफर्ना ले जाने का विचार से मतलब उसको उदबिलाव को वह डरता था। फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश एयरलाइन जो थी लंदन की, वह जानवरों को ले जाने के लिए इजाज़त नहीं देती थी। तो एयरलाइंस उन्होंने क्या करा, पेरिस तक की फ़्लाइट बुक करवाई और वहाँ से लंदन की। और एयरलाइन ने लेखक को मतलब मिज को एक डिब्बे में पैक करके ले जाने की सलाह दी। हवाई अड्डे पर जाने से 1 घंटा पहले लेखक ने मिज को जो है एक डिब्बे में पैक कर दिया, ताकि मतलब उसे थोड़ी सी आदत हो जाए डिब्बे में पैक होने की। और इस तरह से मतलब वह उसको डिब्बे में पैक करके हवाई जहाज में मतलब उसको ले गया और फिर उसको वहाँ से मतलब कार में ले गया अपने घर पर। और तो इसके बाद क्या होता है, उसने जो है अपनी सीट में क्या करता है, वो जहाज में जब वो बैठता है ना, तो उसको मतलब अखबार से ढक देता है उसको डब्बे को वहाँ पर। और जो मतलब उसने ऊदबिलाव के लिए उसने क्या काम करा, ऊदबिलाव के लिए मछली का पैकेट परिचारिका को दे दिया और लेखक के साथ सहयोग किया। उसने सलाह दी कि ऊदबिलाव को वह अपने घुटने पर रखे, शीघ्र ही डिब्बे से बाहर उसको मतलब निकाल लिया जाएगा। हवाई जहाज क्या हुआ, हवाई जहाज में इसके बाद क्या होता है कि अफरा तफरी बहुत ज़्यादा मच जाती है। अफरा तफरी मचने के बाद में उसका जो चेहरा है मतलब ऊदबिलाव का, उसके टांगे इधर उधर मतलब इस तरह से थोड़ी सी मतलब कहते हैं कि इधर उधर हो जाती है। ऐसे ही वो लेखक मतलब उसको लेकर आता है और लेखक और ऊदबिलाव लंदन में 1 महीने रहते हैं। मिजाबिल घंटों तक खिलौने, टेबल टेनिस की गेंद, रबड़ रुबड़ आदि से यूवी खेलता है और सूटकेस और टेबल टेनिस की गेंद से खेलता था। तो तब जो है गेंद को सूटकेस के जो है ढलान है मतलब उनसे मतलब इस तरह से ही वह खेलता है और दीवारों पर कूदने का वह काम करता है, भागता है, दौड़ता है, इस तरह से मतलब करता है। और मतलब एक दरियाई घोड़ा है, बीवर है, रीछ का बच्चा है और तेंदुआ आदि है। मतलब सब अनुमान लगाते हैं कि यह उसको देखकर, मिजाबिल को देखकर सब अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरह से सब देखकर मतलब वहाँ पर उसका अनुमान इस तरह से लगाते हैं। मगर कोई भी मतलब ऊदबिलाव का एक सही अनुमान नहीं लगा सकता यह मतलब है क्या चीज़। तो इस तरह से यह वर्णन किया गया है इस पूरे के पूरे चैप्टर में ऊदबिलाव के बारे में। तो मिजाबिल द ऑथर इस चैप्टर का नाम है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।